और जो आजीविका की आपने बात की तो कई आपके फैंस लोगों ने क्वेश्चन जो भेजा है, मतलब माय गॉड वी गॉट मैक्सिमम क्वेश्चंस कि राहुल वैद्य आपके शिष्य रहे हैं और उनकी ये जो जर्नी हुई है, न्यू जर्नी जो बिग बॉस है, अब शादी भी उनकी भी हुई है, तो उसके बारे में आप लोगों के क्या व्यूज है? राहुल के बारे में पहले मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि आई वाज द वन हु हैड वेलकम्ड हिज मॉम एंड हिम व्हेन दे केम। वेलकम्ड एज इन जब छोटा 10 साल का था तो ऑब्वियसली ऑडिशंस उस समय आदिवासी में मैं ही लेती थी। मैंने उसको जैसे ही सुना, सूर्य जी नीचे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थे उस समय, एंड मैं आई डिडंट थिंक, आई जस्ट टुक हिम स्ट्रेट, हिज मॉम एंड हिम, नीचे स्टूडियो में, कि सूर्य जी को तुम गाना सुनाओ जो तुमने अभी ऑडिशन में गाया। वो ऐसे हाथ वाथ करके एकदम इतना सा 10 साल का बच्चा है ना, ही वॉज वेरी एनिमेटेड। तो वहां से उसकी जर्नी शुरू हुई एंड पोस्ट दैट वी हैव बिकम मोर देन अ फैमिली। मतलब वो इस घर का ही बच्चा है। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज पार्ट ऑफ आवर फैमिली, बट एक अनोखा रिश्ता हो जाता है कुछ बच्चों के साथ। सो his initial years were with me, and when I felt like he had reached a point where अब सूर्य जी के साथ बैठना जरूरी है उसके उस द पेस ऑफ हिज माइंड के हिसाब से एंड हिज टैलेंट, ऑफ कोर्स दौड़ता था उसका दिमाग, तो इनके साथ बैठने से वो सब्र जो है संगीत में जो बहुत जरूरी है वो आ सकता है। सो आई वॉज मोर लाइक अ मॉम फिगर, एंड वो फिर सुरेश जी के साथ बैठ के बहुत साल उसने बिताए क्लासेस में, वी वुड इंटरेक्ट अ लॉट। तो ही इज मतलब ही वी कनेक्ट एट अनदर लेवल, राहुल और हम। एंड यस, फिर उसके बहुत माइलस्टोन्स हमने देखे कि फिल्मों में गाना चाह रहा था, फिर देन ही वेंट इनटू शोज, इंडियन आइडल gave him a lot of push at that point. विनर्स वहां नहीं पहुंच पाए, टू बी ऑनेस्ट, जहां राहुल पहुंच पाया, he has done well for himself. फिर आई थिंक आफ्टर लॉन्ग गैप ऑफ विजिबिलिटी ही केम इन बिग बॉस, which was also not, may have not been his first choice कि भाई मैं बिग बॉस में जाके क्या करूंगा। एंड हमारे बच्चे जो है राहुल भैया को, मतलब वो कुछ भी करके एक भी एपिसोड नहीं मिस करते थे, बिकॉज वो कंसर्न कि राहुल भैया उसमें रहने चाहिए, बस रहने चाहिए। एंड देन आई थिंक व्हाट फॉलोड इज, आपने जो देखा, then the marriage also has been much of a media boom as such. So but he is a very very good बच्चा, दिल का बहुत अच्छा, very energetic, impulsive, but very talented. मतलब उसने अभी जितना वो कर सकता है सिंगिंग में, उतना उसने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया है। वो बहुत इमोशनल बच्चा है, लगता है ऐसे बोलने में ऐसे धड़ाधड़ फास्ट बोलता है रैश, बट ही इज अ वेरी, हम जानते हैं उसको एज अ पर्सन। सो सूरज जी ने शायद वो एक मिठास वाला आशीर्वाद दिया हुआ है, वो एक मिठास है उसकी बातों में भी, वो जी है। और सिंगिंग में भी उसको रफी साहब के, गाता भी मीठा है। रफी साहब के गाने गाते हुए सुनेंगे तो यू नो दैट ही इज गॉट दैट, मराठी में बड़न बोलते हैं, कल्चर जो है ना, जो आदिवासी वाला, सूरज जी वाला। तो पद्मा जी, आपके लिए एक क्वेश्चन आया, ये है कि जो गुरुकुल जो सिंगिंग रियलिटी शो में जब आप थे, गुरु जी थे आप वहां पे, अरिजीत सिंह केम आउट फ्रॉम दैट एंड इट वाज सुपर हिट, पीपल वर वेटिंग फॉर सीजन 2, लेकिन वो आया नहीं। तो आज क्वेश्चन यही है कि कब आएगा, क्यों नहीं आया, उसके बारे में कुछ? Firstly, I want to say that in all the interviews that we have taken, with due respect, this is by and far the best one, because you're asking such, one of the earlier questions you asked about the Bhakti Ras was very good. The question was equally good and the answer was stupendous. And the other questions also all of your fans are asking are really nice. That was a very interesting, and no one really asked me much जो आपने अभी सवाल किया, जबकि महसूस किया होगा कि सीजन 2 क्यों नहीं आया, because Fame Gurukul did so well back then. It was at conception that I was a part of it, और इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग शो था उस समय। और मैं पहली बार मैं घर से बाहर निकली थी, बिकॉज आदिवासी में हम बहुत प्रोटेक्टेड जिंदगी जीते हैं अभी भी, तो कहीं बाहर जाके शूटिंग्स में जाना वगैरह, आई वाज नर्वस एज हेल टू डू इट। बट वहां पे अरिजीत का मुझे फर्स्ट ऑडिशन से लेके क्या जर्नी थी, I have like a photo memory of it, and not because he is who he is now, because उतना ज्यादा talented होनहार सिंगर है वो। He is a pure classical singer. अभी भी हमारी बात होती है, and I keep telling him when I going back to classical. In fact, मैं चाहती हूँ कि वो क्लासिकल कॉन्सर्ट करे, बिकॉज हर दम सुरमंडल के साथ पूरे सेट में उसको ढूंढना पड़ता था, मुझे बोलते थे, बिकॉज आई वॉज इन चार्ज ऑफ हिम ऑलवेज, मतलब उसको कुछ भी बोलना था, पद्मा मैम को ढूंढो। So I was part of Fame Gurukul. It was a very good show. It was unique at the time, but then eventually उन्होंने Fame X बना दिया। I don't know, मैं वो प्रोडक्शन वगैरह का नहीं जानती, तो सेकंड सीजन चला ही नहीं उसका और वो शेल हो गया, unfortunately. I mean, it was like the Big Boss kind of a reality,
It was the Boss of Music reality show, but वो पता नहीं, I don't know, maybe India was not able to carry out the format Indian television. So maybe. सूरज जी आप अब देखते थे ये? देखिए इस मामले में एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जी। देखिए कि कैसे कैसे इनजस्टिस होता है बच्चों के साथ कभी कभी। जैसे अरिजीत है, अभी आपने नाम लिया, तो मैं अरिजीत मैं बेटे जैसा है मेरे, क्योंकि पद्मा को ऑलमोस्ट मॉम ही बोलता है वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जिस बच्चे को आपने 5th नंबर पे, 5वें नंबर पे निकाल दिया था, वो बच्चा आज सबके कंधों पे खड़ा होके नंबर 1 सिंगर है वो। True. आप सोच सकते हैं? यस, भगवान के यहाँ पे कभी अंधेर नहीं होती है। ट्रू। देर हो जाए थोड़ी सी, तो उस बच्चे को जो मिलना था, अगर फेम गुरुकुल के बाद हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो वहां जीतता तो इस लेवल पे नहीं चला जाता, मगर वहां 5 नंबर पे निकल के उसने जो मेहनत की है उसका सिला देखिए क्या मिला है उसको। बट यू नो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता है कि ये शोज में हारना जीतना कोई खास मायने रखता है। किड्स कम ऑन द शो टू बी हर्ड एंड राहुल इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल। या टेक हिम। आई मीन उस समय तो हम ऐसे बैठे थे, मतलब नाखून तोड़ते हुए स्क्रीन देखते थे। आई मीन आई नो, बिकॉज जान लगी थी वहां शूटिंग खत्म होगी, उसका फोन आता था ना कई बार। उसने अपनी 12th एग्जाम्स मिस किए, बोर्ड एग्जाम्स, सोचिए आप, टू बी ऑन द शो। सो यू नो व्हाट, द मायने हैव चेंज्ड सिंस देन, लॉट्स हैज चेंज्ड नाउ, बट आई वुड से कि फेलियर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सक्सेस। किसी की सक्सेस होनी है तो कुछ फेलियर्स होनी जरूरी होती है, और वो फेलियर भी नहीं है मुझे पूछो तो, बिकॉज वो अरिजीत तभी भी अच्छा सिंगर, बहुत ही अच्छा क्लासिकल सिंगर था, एंड अभी भी उतना ही अच्छा क्लासिकल सिंगर है। राहुल भी इज अ वेरी गुड क्लासिकल सिंगर एंड नथिंग हैज चेंज्ड ऑन दैट फ्रंट। हाँ, रियाज उतना शायद नहीं कर पाता होगा, बट बाकी नथिंग हैज चेंज्ड। सो प्लेबैक सिंगिंग में नहीं कुछ इतना कर पाया थोड़ा सा, मगर इस वक्त बहुत पॉपुलर एंटरटेनर है वो, अगर देखा जाए तो।